श्वेता वहां से जाने को हुई। भाग 31। श्वेता वहां से जाने को हुई तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे को पकड़ अपने आप से सटाते हुए अर्जुन उसे देखते हुए बोला, बहुत कुछ हो सकता है हमारे बीच। श्वेता गुस्से से बोली, बेशर्म है आप। अर्जुन बड़े ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, आपके होने वाले पति हैं हम। श्वेता बोली, आप पागल है। अर्जुन बोला, तुम्हारे प्यार में मेरी जान। श्वेता बोली, क्या करूं मैं आपका? अर्जुन बोला, शादी कर लो मुझसे। इस बात पर वो दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। अर्जुन ने अभी भी उसे खुद से चिपका के रखा था तो श्वेता अपने आसपास देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके और करीब होते हुए बोला, वही घिसा पीटा पुराना डायलॉग। श्वेता मुस्कुरा देती है। अर्जुन भी श्वेता को छोड़ देता है और हंस देता है। तभी श्वेता को कुछ याद आ गया। फिर श्वेता अर्जुन से जरा सीरियस टोन में बोली, आप और शंकर भैया से कुछ जरूरी बात करनी थी। अर्जुन हंसते हुए बोला, ठीक है शंकर, खाना खाने के बाद ऊपर कमरे में आ जाना। श्वेता बीच में ही उसकी बात काटकर बोली, मैं भी अपना काम निपटाकर आ जाऊंगी। ऊपर से ये सारा नजारा अर्जुन के पापा विजय ही भी देख रहे थे। उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। श्वेता भी अपना सभी काम निपटा में चली गई। उसके जाते ही राजू बोला, भाई भाभी बहुत अच्छी है, देखा ना आपने कैसे हमारा भी ख्याल रखती है। तो शंकर बोला, भाई अब आप जल्दी से उनसे शादी कर लो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। श्वेता ने भी अपना काम खत्म किया और अर्जुन के कमरे में जाने लगी। उसे अर्जुन के कमरे में जाते हुए जब वीर ने देखा तो वो बाकी सभी को बताने चला गया। श्वेता ने अर्जुन के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा अर्जुन सोफे पर आराम से बैठा था। फिर वो अर्जुन के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, शंकर भैया नहीं आए? ये सुन अर्जुन ने और कुछ सोचते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और झट से उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस कारण श्वेता सीधे जाकर अर्जुन की गोद में गिर गई। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी बाहों में उसे जकड़ लिया। श्वेता उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे बात। ये सुनते ही श्वेता अपनी बड़ी आंखों से अर्जुन को घूरने लगी तो अर्जुन शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुन श्वेता ने अपनी नजर नीचे कर ली। सच तो ये था कि जब भी अर्जुन उसके पास आता उसके दिल की धड़कनें स्पीड पकड़ लेती थी। उसका खुद पर से कंट्रोल खोने लगता था। उसने झटपटाना बंद कर दिया और अर्जुन की तरफ देखने लगी जो कि बड़े ही प्यार से उसे ही देख रहा था। वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो दोनों होश में आए। वो शंकर था। उसने जब श्वेता और अर्जुन को इस हालत में देखा तो उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और पीछे मुड़ते हुए बोला, सॉरी भाई, मैं बाद में आता हूं। इतना कहकर वो जाने लगा तो श्वेता और अर्जुन झट से अलग हुए। अर्जुन शंकर को रोकते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। शंकर ने कुछ नहीं कहा। उसे तो उन दोनों की हालत पर हंसी आ रही थी। फिर भी वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ा तो देखा श्वेता और अर्जुन एक दूसरे से दूर खड़े एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। अर्जुन अपने मन में बोला, साले हर बार गलत टाइम पर ही एंट्री लेते हैं ये लोग, सारे के सारे शनि हैं। मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो झट से टपक पड़ते हैं काम बिगाड़ने। श्वेता अपने मन में बोली, है भगवान, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। क्या जरूरत थी तुझे उनके आंखों में देखने की? पहले ही उनके सामने आते ही तेरा दिल पूरी 100 की स्पीड में भागने लगता है और आज तो वो तेरे इतने करीब थे। वो दोनों यही सब सोच ही रहे थे कि तभी शंकर बोला, आपको कुछ जरूरी बात कहनी थी ना? ये सुन दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए और श्वेता ने जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। अर्जुन सोफे पर बैठा था और शंकर उसके पीछे ही खड़ा था।
श्वेता जाकर बेड पर बैठ गई। वो अभी भी अर्जुन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रही थी। वहीं अर्जुन बड़ी ही बेशर्मी से उसे घूरे जा रहा था। श्वेता को यह महसूस हो रहा था तो वो बोली, बेशर्मों की तरह मुझे घूरना बंद कीजिए। ये सुन अर्जुन मुस्कुराने लगा और बोला, ये नहीं हो सकता, तुम बस ये बताओ कि आखिर बात क्या है। वही शंकर उन दोनों को यूं देख हंस रहा था। श्वेता ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगी, वो ध्वनि का एक्सीडेंट गलती से नहीं हुआ था। उसका एक्सीडेंट जानबूझकर कोई करना चाहता था। अर्जुन हैरानी से बोला, क्या? शंकर भी हैरानी से बोला, पर आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? श्वेता ने शंकर की तरफ देखा और बोली, क्योंकि जब मैंने उस गाड़ी को देखा था तो वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी और जैसे ही ध्वनि रास्ता क्रॉस करने लगी तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। वो लोग गाड़ी बाजू से भी निकाल सकते थे क्योंकि उस वक्त वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। रास्ता पूरा खुला था। फिर भी उन्होंने वहीं से गाड़ी ली जहां से ध्वनि आ रही थी। उनका इरादा ध्वनि को ही चोट पहुंचाने का था। ये सुन अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। वो बस गुस्से से लाल आंखें लिए कुछ सोच रहा था। तभी शंकर बोला, आपने उस गाड़ी का नंबर देखा था? श्वेता याद करते हुए बोली, नहीं, पर वो रेड कलर की मारुति थी और उसके फ्रंट कांच पर एक स्टार का स्टिकर लगा हुआ था। बस मुझे इतना ही याद है। शंकर कुछ सोचने लगा। वही अर्जुन भी कुछ सोच रहा था। अर्जुन बोला, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? श्वेता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, मैं बताना चाहती थी, पर अगर मैं सबके सामने बता देती तो सभी परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया। अर्जुन जो कि अभी भी गुस्से में था, वो बोला, तुम जाकर आराम कर लो। श्वेता ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे ही कमरे से बाहर चली गई। उसके रूम से बाहर जाते ही शंकर ने फिर से अंदर से रूम लॉक कर दिया। श्वेता रूम से बाहर कुछ सोचते हुए जा रही थी। अर्जुन के सभी घर वाले और अक्षत भी अर्जुन के कमरे के बाहर ही नजर गड़ाए बैठे थे। श्वेता को जब उन्होंने ने अर्जुन के रूम से बाहर आते देखा तो वो लोग जल्दी से वहां से भागने लगे। इस चक्कर में वो लोग एक दूसरे से ही टकरा रहे थे तो कोई सोफे से गुलाटी खा रहा था। इस चक्कर में वीर और अक्षत उसके पैरों के पास आकर टकरा गया। जब श्वेता ने उन्हें देखा तो वो उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। वीर और अक्षत उठ गए और अपने कपड़े झाड़ने लगे। श्वेता ने उनकी तरफ देखा जो कि अभी भी शायद अपनी सफाई देने के बारे में सोच रहे थे। श्वेता ने अक्षत को घूरते हुए पूछा, यहाँ अर्जुन जी के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? अक्षत कुछ बोलता, पर तभी वीर बोला, वो हम कुछ सोच रहे थे। श्वेता वीर को देखते हुए बोली, ऐसे लेटते हुए आप क्या सोच रहे थे? वीर कुछ बोलता, तभी अक्षत बोला, वो हम ध्वनि के बारे में बात कर रहे थे। वीर भी उसकी बातों में हाँ मिलने लगा। श्वेता थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्या सोच रहे थे ध्वनि के बारे में? वो ध्वनि शब्द पर ज्यादा जोर देकर बोली तो अक्षत और वीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी वो दोनों एक साथ बोले, अक्षत, उसके एक्सीडेंट के बारे में। ये सुन श्वेता का शक यकीन में बदल गया कि वो दोनों यहाँ पर ताका झाकी कर रहे थे। श्वेता अक्षत से बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोली, देख आशु, तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है, पर फिर भी तू ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों करता है? तू एक बात अपने दिमाग में बिठा ले कि अगर मुझे गलती से भी कहीं से भी ये पता चला कि तेरे दिमाग में मुझे और अर्जुन जी को लेकर कुछ चल रहा है तो समझ तू तो गया, क्योंकि मैं तो तुझे छोड़ने से रही, समझा? इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी विजय जी वहां पर आ गए और बोले, सुनो बेटा जी, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो। उन्होंने अक्षत और वीर को वहां से जाने का इशारा किया तो वो दोनों सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गए। वही ये सुनते ही श्वेता ने उनसे कहा, मुझे कोई काम नहीं है और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, बल्कि आप बस ऑर्डर दीजिए। श्वेता मुस्कुराते हुए बोली तो विजय जी भी मुस्कुराते हुए बोले, इस घर में सिर्फ उस सड़ू का ही ऑर्डर चलता है। ये सुन श्वेता झेंप गई। वो बोली, आपको कैसे पता कि मैं उन्हें इसी नाम से बुलाती हूँ? ये सुन विजय जी शॉक्ड थे।
उन्होंने तो बस अंधेरे में तीर मारा था जो सीधा निशाने पर लगा। वो अपने मन में बोले, मतलब अर्जुन ही श्वेता का सड़ू है, यानी कि अर्जुन ही इनके लिए रात को चोरी छुपे इनके घर गए थे। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच, पर अभी कुछ कहकर फायदा नहीं है। पर इन दोनों की लव स्टोरी देखने में बहुत मजा आएगा। वो इसी सोच में थे, तभी श्वेता उनके सामने हाथ हिलाकर उन्हें होश में लाते हुए बोली, क्या हुआ अंकल, कहाँ खो गए? विजय जी होश में आते हुए बोले, कुछ नहीं। श्वेता अपना सिर झुकाते हुए बोली, अंकल आप उनसे कुछ मत कहिए प्लीज। विजय जी ये सुन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, वैसे नाम अच्छा रखा है। ये सुन श्वेता झेंप गई और नीचे देखने लगी। विजय जी भी ये देख मुस्कुरा दिए। फिर भी दोनों ही बातें करते हुए हॉल में आकर बैठ गए। कौन था जिसने ध्वनि का एक्सीडेंट करवाया था, जानेंगे अगले भाग में। भाग 32। विजय जी की बात सुन श्वेता झेंप गई। तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो लोग हॉल में आकर बैठ गए। ध्वनि अपने रूम में आराम कर रही थी। उसके पास अक्षत बैठा हुआ था। निधि और रुचि भी उसके साथ ही थी। पर अभी थोड़ी ही देर पहले ही वो दोनों उन दोनों को अकेला छोड़कर नीचे आ गए थे। श्वेता ने रुचि से पूछा, आशु कहाँ है? रुचि ध्वनि के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो दोनों ऊपर कमरे में है। श्वेता उसे देख अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, उसे कह देना कि मेन घर चली गई। ये सुन निधि बोली, अरे आप कहाँ जा रही हैं? भाई ने तो अक्षत को यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। श्वेता उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, उसे दी है, मुझे नहीं। ये सुन रुचि बोली, पर भाई आपको मना नहीं करेंगे। श्वेता खुद से ही धीरे से बोली, पता है वो मुझे मना नहीं करेंगे, पर परेशान तो जरूर करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं घर ही चली जाऊं। और मुझे ये भी तो पता करना है कि आखिर कौन है जो ध्वनि को चोट पहुंचाना चाहता है। श्वेता को यूं खुद से बातें करता देख रुचि और निधि दोनों उसे घूरने लगी। तो श्वेता बात संभालते हुए बोली, वो मुझे ना घर पर थोड़ा जरूरी काम है तो जाना होगा। तभी अक्षत सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, नहीं दी, आप अकेले कैसे रहोगे? श्वेता बोली, पर मेरा जाना जरूरी है आशु। तभी अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है दीदू, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्वेता उसे देखते हुए बोली, लेकिन यहाँ ध्वनि को तेरी ज्यादा जरूरत है। तू मेरी टेंशन मत ले, मैं ठीक हूं। तभी विजय जी जो कब से सब कुछ सुन रहे थे वो बोले, बेटा अब रुक भी जाओ, सब चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। तभी श्वेता कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, तुम यहीं रहोगी। ये अर्जुन की आवाज थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा भी था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। श्वेता कुछ कहती कि तभी अर्जुन बोला, चलो मेरे साथ। राज बोला, अरे बड़े साले साहब, इनको क्यों ले जा रहे हैं? अर्जुन ये सुन होश में आया और अगल बगल देखा तो उसने पाया कि सभी घरवाले उसे देख रहे थे। तो वो बात संभालते हुए बोला, तुम दोनों को यहाँ रहना है तो कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, तो बस वही लेने चलते हैं। श्वेता समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अर्जुन का चेहरा देखा, फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखों में देखा। वो उसकी आंखों से उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रही थी, और शायद वो ये बात समझ भी गई थी। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चलिए, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। उसके पहले ही आपने कह दिया। अर्जुन उसे एक नजर देखता है। श्वेता जाने को होती है, वो जाने के लिए मुड़े ही थी कि तभी एक लड़की ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी, या यूं कहे गले पड़ गई। ये देख अर्जुन चौंक गया, और श्वेता वो तो उन दोनों को ऐसे घूर रही थी मानो आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगी। वहीं अभी विजय जी की नजर श्वेता पर थी। वो उसके चेहरे पर आते हर एक एक्सप्रेशन को बड़ी ही ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाली तो अर्जुन ने झट से उन्हें झटक दिया, और इसी कारण वो लड़की गिरते गिरते बची। पर ये देख
श्वेता के दिल को बहुत शांति मिली। अर्जुन गुर्राते हुए बोला, हाउ डेयर यू टच मी। तभी निशा खुद को संभालते हुए बोली, ये क्या तरीका है अर्जुन? अर्जुन जो पहले से ही गुस्से में था, उसे और गुस्सा आने लगा था। वीर निशा की तरफ देखकर रुचि के कान में फुसफुसाया, पता नहीं इस लड़की को क्या शौक है, हर बार आ जाती है अर्जुन के हाथों मरने। उस दिन का तमाशा कम था कि अब एक और तमाशा करने आई है। राज भी ये देख बोला, श्वेता दी तो फिर भी उनकी बहन की होने वाली ननद है, तो इसीलिए उन्हें छोड़ दिया, पर ये तो कुछ नहीं लगती, पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। वही अर्जुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें मैंने माना किया था ना यहाँ आने से, फिर भी क्यों अपना ये मेकअप से भरा हुआ मुंह उठाए यहाँ चली आई। ये सुन वीर और बाकी सभी घर वालों की हंसी छूट गई। वो सभी अपना मुंह दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। श्वेता ने जब ये सुना तो उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से हंसे, पर फिर उसने खुद को बड़ी ही मुश्किल से हंसने से रोक रखा था। वहीं ये सुन निशा गुस्से से बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते? क्या कमी है मुझ में? अर्जुन बस गुस्से से उसे घूर रहा था। वही श्वेता, उसका भी पारा बहुत हाई था। वो लड़की फिर से अर्जुन की तरफ अपनी बाहों को खोले आगे बढ़ने लगी। ये देख श्वेता को गुस्सा आने लगा था। वहीं अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो पीछे हटने की फिराक में था। श्वेता ने जब ये देखा कि अर्जुन उसके इस बिहेवियर से अनकंफर्टेबल है, तो उसका गुस्सा जो अभी तक उसने दबाए हुए था वो बाहर आ गया। और इसी के चलते श्वेता, जो कि अर्जुन के करीब ही खड़ी थी, उसने झट से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और वो उसके आगे आ गई। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि निशा को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और उसने अर्जुन की जगह श्वेता को गले लगा लिया। इसी कारण निशा श्वेता को छोड़ने ही वाली थी कि तभी श्वेता ने उसे अपने हाथों से जकड़कर जबरदस्ती अपने गले लगाते हुए बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें नहीं तो हमें ही गले लगा लो। इतना बोल श्वेता, जो कि अभी भी गुस्से में थी, उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए निशा को बहुत टाइट हग किया, जिस वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और श्वेता उस पर अपनी पकड़ और मजबूत की जा रही थी। श्वेता उसे गले लगाए हुए ही अपने मन में बोली, बहुत शौक है ना गले लगाने का, आज ऐसे गले लगाऊंगी कि जिंदगी में कभी भी किसी के गले लगाने लायक नहीं रहोगी। श्वेता के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वही अर्जुन ये देख मुस्कुरा पड़ा। उसे समझ आ गया था कि श्वेता ने ये सब उसी के लिए ही किया है। वही ये देख विजय जी मुस्कुरा दिए तो बाकी सभी थोड़ी हैरानी से श्वेता को देख रहे थे। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। निशा की हालत अब बहुत बुरी थी, पर श्वेता अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये देख अर्जुन श्वेता से बोला, चलो हमें लेट हो रहा है। श्वेता ने निशा को छोड़ा और मुंह बनाते हुए अर्जुन से बोली, क्या आप भी अच्छे से गले भी नहीं लगने देते? ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ गई। वो कुछ कहता कि तभी निशा अपने आप को संभालकर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? यू इडियट, हैसियत क्या है तुम्हारी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की को अपने गले लगाऊंगी? तुम्हारी तो मेरे साथ खड़े रहने की भी हैसियत नहीं है। यू ब्लडी बिच। ये सब सुनते हुए श्वेता का एक हाथ श्वेता की गर्दन पर घूम रहा था और वो धीरे धीरे अपनी गर्दन कभी दाएं तो कभी बाएं घुमा रही थी। उसकी नजर अभी भी निशा पर ही थी। श्वेता की आंखों में खून उतर आया था। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वही निशा अभी भी बिना उसकी तरफ देखे बस उसे सुनाए जा रही थी। वही श्वेता को देख अक्षत डर गया। वो खुद से ही बोला, आज इस लड़की को भगवान ही बचाए दीदू से। अब क्या करेगी श्वेता निशा के साथ, जानेंगे अगले भाग में। भाग 33। आज इस लड़की को भगवान ही बचाए दीदू से। अक्षत ने यह धीरे से कहा था,
पर विजय जी ने ये सुन लिया तो उन्होंने अक्षत से उसका मतलब पूछा तो वो उनके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, दिदू का उनकी गर्दन पर हाथ घुमाना मतलब अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करना, और अगर वो गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सामने वाले का हॉस्पिटल पहुंचना तय है। ये सुन विजय जी अपने सामने देखने लगे जहां श्वेता निशा को घूरे जा रही थी। श्वेता की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो गई थीं। वह उसकी आंखें देख विजय जी को एक पल के लिए अर्जुन की याद आ गई। श्वेता और अर्जुन गुस्से में एक जैसे ही लगते थे, एकदम शैतान। अर्जुन भी श्वेता को ही देख रहा था। वही निशा अभी भी उसे सुनाई जा रही थी। अर्जुन श्वेता के चेहरे को देख ये समझ गया कि वो कितनी गुस्सा है। अर्जुन को ये समझ आ गया था कि अगर उसने निशा को नहीं रोका तो आगे उसके साथ आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत ही भयानक होगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निशा होगी। यही सोच अर्जुन कुछ कहता कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ सबके होश उड़ गए। श्वेता ने गुस्से से निशा की गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और ये देखते ही अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। वही बाकी सभी अवाक से श्वेता को तो कभी निशा को देखते रहे। निशा के गालों पर श्वेता के उंगलियों के निशान छप चुके थे। निशा नीचे फर्श पर गिरी थी और अपनी जलती आंखों से श्वेता को देख रही थी। वही श्वेता, वो तो बस अपने हाथ को देख रही थी और ऐसे खड़ी थी जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। श्वेता ने भी उसकी तरफ देख एक स्माइल दी। जैसे ही श्वेता ने निशा को थप्पड़ मारा तो अक्षत ने अपना सिर पिट लिया। वही विजय जी और गायत्री जी ये देख आंखें फाड़े श्वेता को देखने लगे और वो अर्जुन की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि श्वेता ऐसा भी कुछ कर सकती है। सबके सब चौंके हुए थे, पर अर्जुन के आदमियों को तो जैसे ये सब देख मजा आ रहा था। वो सभी अपना मुंह छुपाए हंस रहे थे। वही निशा ये देख जल भून गई। वो उठी और वो श्वेता को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी एकदम से अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर जोर से एक झटके में झटक दिया और इसी कारण वो फिर से जमीन पर गिर गई। अर्जुन उसे उंगली दिखाते हुए बोला, हिम्मत भी मत करना, इसे हाथ लगाने से पहले तुम्हें अर्जुन जाधव से लड़ना होगा, इसलिए यही अच्छा है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही श्वेता अर्जुन की तरफ देखती है तो वही बाकी सभी भी अर्जुन को ही देख रहे थे। वो अभी भी अर्जुन को अविश्वास से देख रहे थे। उन्हें अभी भी अर्जुन की कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। निशा अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? पर अर्जुन ने उसका हाथ झटक दिया। वो इससे आगे कुछ कहती कि तभी अर्जुन ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया और गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, बस अब अगर एक और लफ्ज अपने मुंह से इसके के लिए निकला तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वही निशा अर्जुन का हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका दम घुटने लगा था, पर अर्जुन को इतने गुस्से में देख किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे छुड़ा सके। राज ने वीर को अपने कंधे से मारते हुए बोला, छोटे साले साहब जाइए, बचाइए निशा को। वीर उसे देखते हुए बोला, मरना है क्या मुझे? ये सुन सुधीर बोला, तो कोई तो बचाओ, नहीं तो बड़े साले साहब मार देंगे उसे। वीर अर्जुन को देखते हुए, जो कि अभी किसी राक्षस से कम नहीं लगा रहा था, वो बोला, पर उसके करीब जाएगा कौन? सुधीर अर्जुन को देखते हुए बोला, अगर कोई गलती से भी उनके पास गया तो समझो वो इस दुनिया से गया। तभी रुचि उन तीनों को देखते हुए बोली, आज मैंने पहली बार भाई को इतने गुस्से में देखा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अर्जुन का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो आज अर्जुन निशा की जान लेकर ही मानेगा। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन के करीब भी जाए। सब अर्जुन के गुस्से को जानते थे। सबकी जान हलक में अटकी थी कि तभी श्वेता ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, जिससे कि उसने निशा की गर्दन पकड़ी थी और उससे कहा, छोड़िए उसे अर्जुन जी। पर अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा तो श्वेता ने फिर से गुस्से से जरा जोर से कहा, अर्जुन जी छोड़िए उसे, प्लीज मेरे लिए।
इतना सुनते ही अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और गुस्से से श्वेता को देखने लगा। उसे श्वेता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उसे निशा को छोड़ने के लिए कहा। सभी लोग अर्जुन को देखने लगे, पर वो सभी अभी थोड़ा शांत थे, क्योंकि अर्जुन ने निशा का गला जो छोड़ दिया था, नहीं तो उन्हें लगा था कि आज तो निशा का मरना तय है। निशा अर्जुन की पकड़ से छूटने के बाद सीधा फर्श पर गिर गई। वो अपने आप को संभालने लगी। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, खांसने लगी। अर्जुन अभी भी श्वेता को देख गुस्से में था, तो श्वेता ने उसे देख एकदम मासूम सा फेस बनाया, जैसे कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रही हो। ये देख फिर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और अपना गुस्सा दबाने लगा। फिर अपनी आंखें खोलकर निशा की तरफ देख गुस्से में बोला, क्या कहा था तुमने कि इसकी तुम्हारे पास खड़ी रहने की भी हैसियत नहीं है ना? निशा कुछ नहीं बोली, बस डरी सहमी सी अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन श्वेता का हाथ पकड़कर बोला, सही कहा ना मैंने? अब कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम क्या बोलोगी जो खुद इतनी गिरी हुई है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है? तुम में और श्वेता में जमीन आसमान का फर्क है। सभी अब अर्जुन को आंखें फाड़े देख रहे थे। वही अक्षत उसके तो श्वेता को देख पसीने छूट रहे थे। और क्या कहा था? तुम्हारे सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं है ना इसकी? मैं बताता हूं तुम्हें कि आखिर इसकी हैसियत क्या है। इतना कहकर अर्जुन ने झट से श्वेता को अपने करीब खींचकर उसे अपने गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अर्जुन के हाथ श्वेता के पीठ पर थे। ये देख शंकर ने अपना सिर पिट लिया, तो बाकी सभी फटी आंखों से उन दोनों को देखने लगे। वहीं अक्षत अपना मुंह खोले उन दोनों को अवाक सा देखने लगा। आज अर्जुन ने खुद बिना किसी हिचकिचाहट के किसी लड़की को गले लगाया था, वो भी ऐसे सबके सामने। सभी ये देख दंग थे। वही निशा आंखों में गुस्सा ली, बस श्वेता को घूर रही थी, पर और वो कर भी क्या सकती थी। पर श्वेता, वो तो अपनी जगह जम सी गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। अर्जुन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी अर्जुन ने श्वेता को छोड़ा और फिर उसके कंधे को पकड़ अपने आप से चिपकाते हुए बोला, अब तो तुम्हें इसकी हैसियत का पता चल ही गया होगा। अब तुम्हारी हैसियत नहीं है इसके गले लगने की, क्योंकि तुम एक गिरी हुई लड़की हो, और हाँ, तुम इसके जैसी कभी बन नहीं सकती, समझी? एक लेडी स्टाफ की तरफ देख वो बोला, इसे उस घर से बाहर फेंक दो। आज के बाद मुझे ये लड़की मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। इतना कहकर अर्जुन ने वैसे ही श्वेता को पकड़े हुए सामने देखकर आगे बढ़ते हुए कहा, चलो श्वेता। श्वेता हैरानी से उसे देख रही थी, तो अर्जुन वैसे ही चलते हुए बोला, मुझे यूं घूरना बंद करो और चुपचाप चलो यहाँ से। इतना सुन श्वेता होश में आई। वो अर्जुन से बोली, बस 2 मिनट में अपना मोबाइल लेकर आती हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे छोड़ दिया और वो खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। श्वेता दौड़ते हुए वापस आई। सभी अभी भी सदमे में थे। श्वेता ने अपना फोन उठाया और उन सब की ओर देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप सभी टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर श्वेता वहां से चली गई और गाड़ी में जाकर अर्जुन के बगल में बैठ गई। सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट किया और वो 5 गाड़ियां वहां से निकल गई। सभी लोग धड़ाम से सोफे पर बैठ गए। वो सब अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। सबके दिमाग के अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तभी अक्षत बोला, है भगवान, अभी अभी ये सब जो हुआ वो सपना था या सच? सभी उसे देख रहे थे कि तभी वीर की नजर निशा पर पड़ी, जिसे एक फीमेल स्टाफ वहां से बाहर ले जा रही थी। वीर ने उसे देखा और उसे बहुत गुस्सा आया, और आए भी क्यों ना, आखिर उसकी वजह से आज फिर इतना बड़ा तमाशा जो हुआ था घर में। तो वीर उसके पास आकर गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, मिल गई कलेजे को ठंडक। अब पता नहीं तुम्हारे कारण वो गुस्से में और क्या क्या करेगा। तुम्हें तो श्वेता दी का शुक्रिया करना चाहिए। अगर आज वो नहीं होती तो आज यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती। निधि भी बहुत गुस्से में थी। वो भी बोल पड़ी,
अब भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से और वापस कभी मत आना यहाँ। निकलो अब। निशा अपने गुस्से का घूंट पीती रही, पर कहाँ कुछ नहीं, वो चली गई। वही घर का माहौल फिर सीरियस हो गया। हर तरफ शांति फैली हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी अचानक से घर में एक आवाज गूंजी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब कौन आया था उस घर में? क्या अर्जुन और श्वेता पता लगा सकेंगे कि आखिर ध्वनि को मारने की कोशिश किसने की? अब आगे क्या होगा, जानेंगे अगले भाग में। भाग 34। वही दूसरी तरफ गाड़ी में अर्जुन गुस्से से मुंह फुलाए बैठा था। वही श्वेता बस उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। वही शंकर जो गाड़ी चला रहा था और विक्की जो शंकर के बगल में बैठा था, वो बस इस दोनों को देख मन ही मन हंस रहे थे। अर्जुन को लगातार ये महसूस हो रहा था कि श्वेता बस उसे ही देख रही है, तो वो अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाकर उसे घूर कर देखा तो श्वेता अपनी लंबी लंबी पलकें बार बार झपकाकर उसे बड़े ही प्यार से देखती। ये देख अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता, पर फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए फिर से अपना चेहरा बाहर की तरफ घुमा देता। उसकी इस बात पर श्वेता मुस्कुरा देती और फिर से उसे घूरने लगती। आखिरकार अर्जुन झल्लाते हुए बोला, क्या है ये, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? श्वेता वैसे ही उसे देखते हुए बोली, कैसे घूर रही हूँ? अर्जुन अब झल्लाते हुए बोला, मुझे घूरना बंद करो। श्वेता हंसते हुए बोली, क्यों? आप करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये क्या बात हुई? अर्जुन अजीब सा मुंह बनाकर बोला। मतलब? श्वेता उसके पास खिसक कर बैठते हुए उसकी एक बाह पकड़कर बोली, मतलब ये कि आप जब चाहे तब मुझे घूरते हैं तो चलता है, मैं घूरू तो नहीं चलता है? ऐसे कैसे? अर्जुन गुस्से से बोला, तो क्या तुम्हें देखने के लिए किसी से परमिशन लूं? श्वेता अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, ये कभी नहीं हो सकता। उल्टा हवा को भी तुम्हें छूकर गुजरने से पहले इस अर्जुन जाधव की इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? अर्जुन ने यह कह तो दिया, पर अब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब श्वेता की तरफ देखकर सफाई देने के लिए कुछ सोचने लगा तो उसने श्वेता को देखा, जो कि बस उसे ही एकटक देखे जा रही थी। पर अर्जुन की अच्छी किस्मत कि श्वेता कहीं और ही खोई हुई थी, इस वजह से उसने कुछ सुना नहीं और अर्जुन कुछ बोलता कि तभी श्वेता ने उसके गालों पर एक किस कर दिया, जिससे कि अर्जुन हैरान परेशान सा बस उसे देखने लगा। तो श्वेता बोली, आप ना जब ऐसे घबराते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। फिर और एक किस करके बोली, ये मेरा साथ देने के लिए। फिर और एक किस करके बोली, ये उस छिपकली को सबक सिखाने के लिए। फिर और एक किस करके बोली, ये मेरी इतनी चिंता करने के लिए। फिर और एक किस करके बोली, और ये। वो बोलते बोलते रुक गई। उसे ये एहसास हुआ कि एक्साइटेड होकर उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। अर्जुन अभी भी हैरान सा श्वेता को देख रहा था और अपने गाल पर हाथ रखकर जहाँ श्वेता ने अभी अभी उसे किस किया था, उसे महसूस कर और सोच सोच कर शर्मा रहा था। उसने ये नहीं सोचा था कि श्वेता उसे यूं किस कर देगी। वही शंकर और विक्की की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थीं। उन दोनों का तो ये सीन देख मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उन दोनों की तो पीछे पलट कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। अर्जुन ने श्वेता की तरफ देखा, जो कि अभी भी शीशे से बाहर देख रही थी। शायद वो भी अपनी इस हरकत पर अफसोस कर रही थी। अर्जुन ने कुछ सोचा और कुछ बोलने वाला था कि तभी श्वेता ने खुद को तैयार करके बोली, वो आई एम सॉरी। ये सुन अर्जुन कर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने मेरे गाल की जगह मेरे होठों पर किस क्यों नहीं किया। यह कहते हुए ही अर्जुन अपनी उंगली से अपने होठों की तरफ इशारा कर रहा था। वही ये सुन शंकर और विक्की का मुंह खुला का खुला रह गया था। वही ये सुनते ही श्वेता उसे घूरने लगी और बोली, बेशर्म,
मैं यहाँ आपको सॉरी बोल रही हूँ और आप होके छोड़िए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अर्जुन उसे उकसाते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ? श्वेता उसके इस मजाक से चिढ़ गई और गुस्से से सामने रास्ते की तरफ देख बोली, शंकर भैया, यहाँ से लेफ्ट लेना। शंकर हैरान सा बोला, पर आपका घर तो राइट में है। श्वेता अर्जुन को घूरते हुए बोली, किसी को कोई परवाह हो या नहीं, मुझे अपनी होने वाली भाभी की और उनके परिवार वालों की बहुत चिंता है, इसीलिए जहाँ मैं कहती हूँ चुपचाप चलो। अर्जुन का गुस्सा तो अब उड़ चुका था, पर वो अब श्वेता को परेशान करने के मूड में था, तो वो बोला, पूरे परिवार की चिंता है या मेरी? श्वेता उसे घूरते हुए बोली, आपकी चिंता करे मेरी जुत्ती। अर्जुन अपने दिल की जगह पर हाथ रखकर बोला, हाय मैं मर जावा इस गुस्से पर। श्वेता चिढ़कर बोली, शंकर भैया, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और गाड़ी सीधे लेफ्ट घुमाइए और मैं जहाँ कहूँ वहां रोक दीजिए। मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि वह कौन है जिसने मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत की। फिर शंकर की तरफ देखकर बोली, शंकर भाई, आप जल्दी गाड़ी चलाइए ना प्लीज। यह सुन शंकर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वही अर्जुन जो कि श्वेता को परेशान करने के मूड में था। तभी अचानक से शंकर ने गाड़ी रोक दी। यह देख श्वेता चिढ़ के बोली, क्या हुआ, आप गाड़ी क्यों रोकी? शंकर अब पीछे मुड़कर बोला, हम आपके बताए हुए जगह पर पहुंच गए। यह सुन श्वेता ने अपने अगल बगल देखा तो यह वही जगह थी जहां ध्वनि का एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता गाड़ी से नीचे उतरती है और अपने अगल बगल देखने लगती है। अर्जुनी भी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। श्वेता रास्ता क्रॉस करने लगे तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ ही रास्ता क्रॉस करने लगा। अर्जुन के सभी आदमी भी उन दोनों को कवर करके चल रहे थे। फाइनली वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां ध्वनि का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों जहां गिरे थे। श्वेता अर्जुन को जगह दिखाई और बोली, यहाँ पर हम दोनों गिरे थे। फिर वो अपनी नजर आसपास घुमाने लगी तो उसे एक बैंक दिखी। अर्जुन भी वहीं आसपास कुछ देख रहा था। श्वेता ने अर्जुन का कंधा थपथपाया और अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, वो देखिए सामने। अर्जुन ने सामने देखा तो उसे बैंक नजर आया। शंकर और विक्की भी उनके पास आ गए। बैंक को देख अर्जुन बोला, बैंक? इस बैंक में क्या काम है तुम्हें? श्वेता अपना सिर पीटते हुए बोली, अकाउंट खुलवाना है, आएंगे? अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, अकाउंट खुलवाने? क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं? विक्की ये सुन बोला, आप भाई से कहते तो भाई घर बैठे बैठे आपका अकाउंट खुलवा देते। वैसे भी उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके बस कहने की देरी है, उनका काम फट से हो जाता है। श्वेता ने अपना सिर पीट लिया। वो अपने सिर के बाल नोचने लगी और बोली, है भगवान, मैं भी किन गधों के बीच में फंस गई। मैं क्यों आई इनके साथ यहाँ? इन लोगों से कुछ बोलने से अच्छा तो ये है कि मैं कहीं जाकर अपना सिर फोड़ लूं। शंकर भी वहीं था, पर वो कुछ बोला नहीं। वो बस देख रहा था, वहां जहां श्वेता इशारा कर रही थी। श्वेता को अब बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो चिढ़कर बोली, अबे गधे, चुप बैठो। मैं तुम लोगों को बैंक नहीं दिखा रही हूँ, बैंक के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो दिखा रही हूँ। अगर उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाती है तो हम पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी किसकी थी। हमें बस उस दिन की फुटेज चाहिए। ये सुनते अर्जुन श्वेता को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगा। विक्की श्वेता को देखते हुए बोला, यार आप इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? अर्जुन ने उसके गले में अपनी एक बांह डालकर उसे खुद के करीब करके मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगा था मेरी छोटा पैकेट में दिमाग ही नहीं है, पर मैं गलत था। मुझे तो पता ही नहीं था इस छोटे से दिमाग में इतनी खुराफाती आइडियाज आते हैं। यह सुन श्वेता चिढ़ गई। वो उसका हाथ अपने गले से हटाते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे छोटा पैकेट मत बुलाइए। अगर अगली बार आपने मुझे इस नाम से बुलाया तो मैं घर में सबके सामने आपको सड़ू करके बुलाऊंगी। फिर देते रहिएगा सबको एक्सप्लेनेशन कि मैं क्यों आपको सड़ू बुलाती हूँ। ये सुन अर्जुन मुस्कुरा दिया। श्वेता फिर शंकर की तरफ मुड़कर बोली, शंकर भैया, आप जाकर वहां से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर आइए।
हम ये गाड़ी में आपका वेट करते हैं। शंकर ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। शंकर जल्दी से फुटेज लेने चला गया। वहीं श्वेता और वापस गाड़ी के पास आ रहे थे। तभी श्वेता ने रास्ते के किनारे आइसक्रीम की दुकान दिखी तो श्वेता ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और लगभग चीखते हुए बोली, रुकिए। अर्जुन रुक गया। उसने श्वेता को ध्यान से देखा और फिक्र से बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम इस तरह से क्यों चीखी? आखिर श्वेता ने इतनी क्यों जोर से क्यों चीखा? जानेंगे अगले भाग में। भाग 35। तुम इस तरह से क्यों चीखी? अर्जुन ने पूछा तो श्वेता आइसक्रीम की दुकान को देखते हुए बोली, आइसक्रीम! अर्जुन हैरान से बोला, क्या? श्वेता आइसक्रीम की दुकान को घूरते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये सुन अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, तो ये बात धीरे भी तो बोल सकती थी ना तुम? ये इतनी जोर से चीखने की क्या जरूरत थी? यह सुन श्वेता मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे या नहीं? अर्जुन उसे देख खुद को कोसते हुए बोला, ठीक है दिलाता हूँ। फिर विक्की की तरफ देखकर बोला, इसके लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। श्वेता उसे देखते हुए बोली, क्यों आप नहीं खाएंगे? अर्जुन बोला, नहीं। फिर श्वेता ने खुद को कोसते हुए बोला, ठीक है दिलाता हूँ। फिर विक्की की तरफ देखकर बोला, इसके लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। श्वेता उसे देखते हुए बोली, क्यों आप नहीं खाएंगे? अर्जुन बोला, नहीं। फिर श्वेता ने कुछ नहीं कहा। विक्की उसे देख बोला, कौन सा फ्लेवर? श्वेता खुशी से बोली, आई वॉन्ट बटर स्कॉच। विक्की ने अपना सिर हिलाया और उस ओर जाने लगा। वही अर्जुन अपने मन में बोला, है भगवान, क्या एंटीक पीस बनाया है आपने मेरे लिए? जब ये चीखी तो मेरा दिल बस बाहर ही आने को था। और ये मैडम आइसक्रीम के लिए इतना चिल्लाई। जब मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो झट से गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं इसके साथ मेरा क्या होगा, पर जैसी भी है बड़ी ही प्यारी है। सबके बारे में सोचती है, सॉरी सॉरी, मेरे बारे में सोचती है। अर्जुन यही सब सोच मुस्कुरा रहा था। श्वेता ने जब उसे यूं मुस्कुराते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर श्वेता ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन भी गाड़ी में बैठ गया। उसके बाकी आदमी भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। अर्जुन कुछ सोच रहा था कि तभी विक्की आइसक्रीम लेकर आ गया। उसने वो आइसक्रीम श्वेता को पकड़ा दी और एक चम्मच भी। वो जाने लगा तो अर्जुन बोला, सुन, गर्मी बहुत है, इसलिए तुम बाकी सभी आदमियों को भी अपने साथ आइसक्रीम पार्लर में ले जाओ और सबको मेरी तरफ से आइसक्रीम खिला दो। विक्की को थोड़ा अजीब लगा तो वो बोला, भाई किस खुशी में? ये सुन श्वेता भी उसे देखने लगी तो अर्जुन नजर चुराते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, जितना कहाँ है उतना कर, ज्यादा थानेदार बनने की जरूरत नहीं है। ये सुन श्वेता तपाक से बोली, हाँ, क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से ही है। ये सुन विक्की की हंसी छूट जाती है। वही श्वेता को अपनी कही बात पर अफसोस होता है। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है और एक आंख खोलकर अर्जुन को देखती है, जो कि शायद उसे ही देख रहा था या शायद गुस्से से घूर रहा था। अर्जुन ने विक्की को घूर कर देखा तो वो झट से पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाते हुए वहां से जाते हुए बोला, ओए कमीनो, चलो सब, भाई सभी को पार्टी दे रही है। ये बात सुन सभी हैरान थे, पर वो सभी विक्की के पीछे चले गए, उससे सवाल पूछते हुए। यहाँ गाड़ी में श्वेता और अर्जुन अकेले थे। अर्जुन की गाड़ी के कांच ऐसे थे कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर बैठा आदमी बाहर देख सकता था। अर्जुन श्वेता को घूरते हुए बोला, मैं थानेदार लगता हूं तुम्हें? श्वेता को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने बस अपनी आइसक्रीम ली और सरासर अर्जुन को इग्नोर कर आइसक्रीम खाने लगी। तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। उसे लगा था कि श्वेता उससे कुछ बोलेगी, अपनी बात एक्सप्लेन करेगी या फिर सॉरी तो कहेगी ही कहेगी, पर यहाँ तो श्वेता बस अपनी आइसक्रीम के साथ बिजी थी। ये देख अर्जुन चिढ़ गया। वहीं श्वेता उसे चोर नजरों से देख रही थी। उसने देखा कि अर्जुन कुछ कहने वाला है,
तो श्वेता ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाथ में पकड़े आइसक्रीम का एक चम्मच भरकर अर्जुन के मुंह में डाल दिया और फिर खुद ही अपनी नजर नीची कर फिर से उसी चम्मच से आइसक्रीम खाने लगी। अर्जुन हैरान था कि आखिर श्वेता ने ये किया क्या, पर तभी उसने देखा कि श्वेता ने उसी चम्मच से उसे खिलाया जिससे वो खा रही थी, और फिर उसने अर्जुन को खिलाने के बाद भी उसी चम्मच से खा रही थी और कुछ सोच रही थी। ये देख अर्जुन मुस्कुरा दिया। वो श्वेता के इस बिहेवियर पर हैरान था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा वो बस उसे देखे जा रहा था और श्वेता वो उससे नजर चुराए अपनी आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी ही देर में शंकर वापस आ गया और उसने वो सीसीटीवी फुटेज अर्जुन के सामने कर दी। अर्जुन ने वो ली और वो लोग वहां से घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते गाड़ी में बस शांति फैली हुई थी। कोई कुछ नहीं बोला, बस श्वेता छुप छुप कर अर्जुन को देख रही थी, तो वहीं अर्जुन बस उसे देखे जा रहा था, या यूं कहे बेशर्मों की तरह घूर रहा था। पर इस बार श्वेता ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे अर्जुन का खुद को यूं देखना अच्छा लग रहा था। जाधव मेंशन। श्वेता अर्जुन के साथ चली जाती है। घर पर पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। तभी उन सबके कानों में एक आवाज सुनाई दी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये आवाज सुन सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। वहां एक 80 साल के एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। उस बूढ़े व्यक्ति का ऑरा ही कुछ और था। उस बूढ़े व्यक्ति के सारे बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखें बहुत ही प्रभावशाली और चमकदार थीं। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सा तेज था, जो कि बहुत ही अलग था। उस व्यक्ति के साथ और 2 व्यक्ति थे। वो दोनों ही व्यक्ति यही कुछ 40 साल के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उस बूढ़े व्यक्ति के शिष्य हैं। उन्हें देख विजय जी और गायत्री अपनी जगह से उठे और उन्हें बड़े ही आदर से अंदर आने का आग्रह करते हुए बोले, स्वामी जी आइए, अंदर आइए। सदानंद स्वामी जी अंदर आए। सभी ने विजय जी के कहे अनुसार स्वामी जिनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विजय जी ने उन्हें बिठाया और फिर बड़े ही आदर से बोले, स्वामी जी आप यहाँ? मेरा मतलब कि आप तो कैलाश पर्वत अपनी किसी साधना के लिए गए थे ना? तभी स्वामी जी के दाईं तरफ खड़ा आदमी बोला, स्वामी जी की साधना पूर्ण होने के पश्चात जब वो वापस आए तो उन्हें एक महायज्ञ के लिए निमंत्रण मिला, तो वो यहाँ उस यज्ञ में आए थे। हम वापस ही जा रहे थे कि तभी उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए कहा। तभी बाईं तरफ वाला आदमी बोला, स्वामी जी ने कहा कि उन्हें आपसे मिलना है, इसीलिए हम यहाँ आए। ये सुन विजय जी बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जो आप मेरे घर पधारे। स्वामी जी बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया। सभी उनके आदेशानुसार बैठ गए। स्वामी जी अभी भी शांति से पूरे घर को देख रहे थे। उनकी नजर अर्जुन की माँ के फोटो के पास जलाए गए दिए पर ठहर गई। वो उस दिए को देखने लगे, फिर एक लंबी सांस लेकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बड़ी ही शांति से बोले, तुम तुलजापुर किस लिए आए थे? ये सुन विजय जी बोले, वो मैं आपके पास अपने बेटे की कुंडली लेकर आया था, ये जानने की उसके कुंडली में शादी का योग है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ वो जैसे लड़कियों से दूर भागते हैं ना, वैसे तो लगता है उसकी कभी शादी ही नहीं होगी। विजय जी ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया था। जहां भी उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे, वही स्वामी जी बड़ी ही शांति से उनकी बात सुन मुस्कुरा रहे थे। घर वालों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। उन्हें ऐसे स्वामी जी के सामने ऐसे बोलना ठीक नहीं लगा, तो वो सभी चुप थे। स्वामी जी बोले, उसकी कुंडली लाओ। सभी परेशान होकर स्वामी जी को देखने लगे। तो स्वामी जी तो थोड़ी देर बाद वो बोले, वो शेरनी है। आखिर स्वामी जी किस शेरनी की बात कर रहे थे? क्या होगा आगे,